लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं लक्ष्मी नेगी। चलिए, मैं एक टैरो रीडर भी हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप पर या अदर रिलेशनशिप पर, जैसे कार्मिक हैं रिलेशनशिप्स आपके, उन पर गाइडेंस भी देती हूँ। तो आप किसी भी तरह की सर्विसेज को बुक करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। इस लाइफ टाइम में रीयूनियन नहीं तो नेक्स्ट बर्थ में होगा क्या? तो क्या नेक्स्ट बर्थ में हम कंप्लीट सोल बनकर आएंगे? इस तरह का सवाल है। दूसरा सवाल है हरि नाम जी का। उन्होंने पूछा है व्हाट डज हैपन व्हेन बोथ ट्विन फ्लेम्स डाइज? क्या वो फिर से कंप्लीट सोल बन जाते हैं? क्या है ये सवालों के जवाब? तो इन सवालों के जवाब मैं देने जा रही हूँ। काफ़ी लेट वीडियो बनाया है इन सवालों पर, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है क्योंकि आप लोग बहुत सी सर्विसेज ले रहे हैं सॉरी, जिस वजह से मेरे पास इवन वीडियोस बनाने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। कोई बात नहीं, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है ढेर सारी सर्विसेज लेने के लिए। आपका जीवन सफल हो, बस इसी कामना के साथ सही और एक्यूरेट गाइडेंस एंड रीडिंग मैं आपको देती हूँ। ईश्वर की असीम कृपा से ये सब कुछ हो पा रहा है। ईश्वर का धन्यवाद, आप सबका भी धन्यवाद। सवाल का जवाब शुरू करते हैं। इन्होंने हरि नाम जी ने ये भी लिखा है कि मैं आप पर ट्रस्ट करता हूँ, इसलिए आपसे ये सवाल पूछा है। थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग ऑन मी ऑन लव इनफाइनाइट चैनल। थैंक यू, धन्यवाद। अगर इस लाइफ टाइम में आपने अपना होमवर्क अच्छे से किया है तो कंप्लीट सोल बनकर नेक्स्ट बर्थ में तो ज़रूर आएंगे। आपके सवाल का जवाब मैं इस तरह से दे रही हूँ, ठीक है? अदरवाइज आपके इल्यूजन्स और आपके इश्यूज, आपके नेगेटिव बरिड इश्यूज हील नहीं हो पाएंगे। एक दूसरे से एक्सप्रेस करने का टाइम नहीं मिल पाएगा तो नेक्स्ट बर्थ में भी ट्विन फ्लेम बनेंगे, और मतलब कि ट्विन फ्लेम ही बनकर पैदा होंगे। और मेन सोल पर्पस फिर यही बनेगा कि खुद की हायर सेल्फ को पहचान कर अपने डीएम को या ट्विन फ्लेम को अनकंडीशनली लव करते हुए उनके हायर सेल्फ को अवेकन करना, कि झकझोर देना कि उठो उठो कुछ करो, जो कि ट्रिगरिंग के ही माध्यम से होता है। आप उन्हें समझाकर प्यार से मदरली अफेक्शन देकर नहीं हो सकता है। जैसे ठोकरें खाने से अकल ठिकाने आती है ना, वैसे ही ट्रिगरिंग बोथ साइड से होती है। ट्रिगरिंग ठोकर खा के डिवाइन फेमिनाइन भी संभल जाती हैं और ठोकर खाने से डिवाइन मस्कुलाइन भी सही रास्ते पर आ जाते हैं, एक राइट ट्रैक पर वो चलने लगते हैं। जैसे रेलगाड़ी का ट्रैक एक ही है ना, अगर वो उतर जाए तो फिर कुछ का कुछ हो जाता है, तबाही ही तबाही। इसी तरह से डिवाइन फेमिनाइन या मस्कुलाइन एनर्जी ज़रा सा भी आउट ऑफ ट्रैक हुए तो तबाही तबाही आ जाती है। बट यू आर सेंट इन द पास्ट लाइफ, तब ट्रिगरिंग की ज़रूरत नहीं है। पास्ट लाइफ पर भी डिपेंड करता है ना कि आप किस तरह के थे। अगर आप पिछले जन्म में साधु संत सन्यासी उपदेशक वगैरह रहे हों या शामन हीलर वगैरह रहे हों तो फिर ऐसा हो सकता है कि आप नेक्स्ट बर्थ में कंप्लीट सोल बनकर आएँ। हाँ, अगर आपको पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका अपने आप से क्या था, आपके पास्ट लाइफ में पॉजिटिव कर्मास क्या थे और साथ ही साथ नेगेटिव कर्मास क्या थे, जिसकी वजह से आपको फिर से यहाँ जन्म लेना पड़ गया, और इस तरह के अगर आपको दुख या पेन फील हो रहा है तो क्यों है ऐसा, ये जानना चाहते हैं तो एस्ट्रोलॉजिकली आप मुझसे जान सकते हैं। जस्ट आपको 8307788247 नंबर पर टेक्स्ट मैसेज करना है। प्लीज़ डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा क्योंकि मैं कहीं ना कहीं बिजी रहती हूँ। आपको जैसे कि मालूम है 4 चैनल है मेरे और इनमें पूरी एनर्जी लगती है, टाइम लगता है। कंप्यूटर्स, मोबाइल एंड दिस माइक, इन सारे सेटअप में मैं घिरी रहती हूँ। साथ ही साथ कोई ना कोई टैरो रीडिंग बुक रहती है, काउंसलिंग सेशन बुक रहता है, कोई ना कोई एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग में कर रही होती हूँ या सेंड कर रही होती हूँ ऑडियो पे ना, तो ऐसे में एकदम से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है और वो जो रिदम है वो टूट जाता है। तो कृपा करके आप सिर्फ टेक्स्ट मैसेज कीजिए कि मुझे ये जानना है, इसकी फ़ीस बता दीजिए और कब तक मुझे ये रीडिंग मिल सकती है। बस ये 2-3 सवाल सिंपली पूछ लीजिए तो फिर मैं उसका जवाब आराम से दे दूंगी। पूरी अपनी स्टोरीज व्हाट्सएप पर शेयर करने की अभी ज़रूरत नहीं होती, जब तक एक बार मेरी तरफ से जवाब आने दीजिए, उसके बाद से फिर मैं रीड कर पाऊंगी, क्योंकि बहुत मुश्किल है इतना सब काम एक ही इंसान के द्वारा किया जाना। घर परिवार भी है, बच्चे भी हैं, तो सब कुछ मुझे मैनेज करना होता है। ठीक है, चलिए अब सवाल ले लेते हैं कि सवाल था नेक्स्ट कि इस लाइफ टाइम में रीयूनियन नहीं तो क्या नेक्स्ट बर्थ में होगा? तो जी हाँ, नेक्स्ट बर्थ में होगा। और अगर ये कहते हैं कि अगर हम अपने बिलीफ सिस्टम को छोड़ते हैं ना
तो ही कुछ हो पाएगा। जैसे कि आउट ऑफ द बॉक्स को भी छोड़िए, यानी कि बिलीफ सिस्टम, BS क्या है? बिलीफ सिस्टम है। तो BS मत बनाइए, बिलीफ सिस्टम अपने मत बनाइए। देयर इज़ नो बॉक्स इनटू दिस यूनिवर्स। सब हमारे माइंड का ही इल्यूजन है कि देयर इज़ 3D बॉक्स, देयर इज़ 5D बॉक्स, देयर इज़ नो बॉक्स ओवर देयर। ठीक है, तो हम सब एक ही हैं, सब हमारे माइंड का ही इल्यूजन है, भ्रम है। इन सब बातों से ऊपर उठने का तरीका भी एक ही है, वो है डीप डाइव करना या डीप मेडिटेशन करना। तभी आप मरने जीने, फायदा नुकसान, बिलीफ सिस्टम, आउट ऑफ द बॉक्स, मिलना बिछड़ना, इन सब को एज इट इज देखने लगेंगे कि हाँ भाई मिलना बिछड़ना हो रहा है, ठीक है, अच्छा है। ये नहीं कि मिलने पे उछलेंगे, बिछड़ने पे वो सैड हो जाएंगे और बिल्कुल ही डूब जाएंगे, ऐसा नहीं। सब कॉन्शियस माइंड हीलिंग करने से सब ठीक होगा। सब कॉन्शियस माइंड हीलिंग आप खुद से भी कर सकते हैं, कहीं करवाने की ज़रूरत नहीं होती है, खुद से कर सकते हैं। मैंने कभी किसी से कोई सेशन नहीं लिया, मैंने कभी किसी से टैरो और ये सारी एस्ट्रोलॉजी और ये गाइडेंस सेशन कभी भी नहीं लिया, खुद से ही डिवाइनली गाइड होता चला गया है। और इसी वजह से मैं बिल्कुल परफेक्टली आपको गाइड कर पा रही हूँ, ईश्वर की असीम कृपा से। मैं तो कौन लगती हूँ, मैं तो एक माध्यम हूँ, बस ईश्वर के द्वारा एक माध्यम बनाया है ईश्वर ने मुझे, बस मैं इसी उसमें थैंकफुल हूँ। बाकी मैंने भी जाना ही है, हमेशा तो यहाँ रहना नहीं है, हो सकता है कुछ ही साल हो ज़िंदगी के, तो जितना है उतना मैं आपको देकर जा सकूं, ये मेरी कामना है। आप लोगों के लिए सही डायरेक्शन मिल पाए, बस यही कामना के साथ काम कर रही हूँ। अच्छा, इसी जन्म में यूनियन, रीयूनियन, मैरिज या फिजिकल इंटीमेसी की इच्छा अगर आपकी रह गई है तो दोबारा जन्म लेना आपको पड़ेगा। जितनी इच्छाएं या जितनी इम्प्योरिटी अभी बाकी है तो जन्म भी लेना ही पड़ जाएगा। और भगवान तुल्य अगर आप बिल्कुल सेटिस्फाइड लाइफ जी रहे हैं, वाह भाई वाह, दुख है कोई बात नहीं, कोई है नहीं है, सेपरेशन हो गया, मृत्यु हो गई, अपनों की ही कोई हो गई, और कोई सैडनेस भी नहीं है, हैप्पीनेस भी नहीं है। मतलब जब आप न्यूट्रल हो जाते हैं, पूरी तरह से भगवान तुल्य आपकी लाइफ हो जाती है, हर चीज़ को एज इट इज़ देखने लग जाते हैं, तब मिल जाता है जन्म मरण से छुटकारा। तब समझिए कि तब आपका मोक्ष है। लेकिन ज़रा भी डिज़ायर रह गई तो फिर नेक्स्ट बर्थ तो लेना ही पड़ेगा, ये बात है। थैंक यू सो मच हरिनाम जी, विश्वास करने के लिए, सवाल पूछने के लिए, और हमेशा आपकी एनर्जी अपसर्ज रहे, आप हायर सेल्फ में रहें, दुनिया को कुछ ना कुछ देकर जाएं। बेसिकली ह्यूमन बीइंग का काम ही यही है। तो मैं तो यही चाहती हूँ जो भी सुन रहे हैं उनका जीवन स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे, और दूसरों को भी आप राह दिखा पाएं। यही आशा के साथ वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।